वेलकम टू यू इन टूडेज मैथ्स क्लास। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चंस में तो हमें कोई कैंडिडेट दिए होंगे और हमें ये वेरीफाई करना होगा कि गिवन वैल्यूज़ जो x की हैं वो ज़ीरो हैं पॉलिनोमियल का या ज़ीरो नहीं है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो होंगे जिसमें हमें ज़ीरो फाइंड करने होंगे। सो बेसिकली हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस ले रहे हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, एक्चुअली जो ज़ीरो फाइंड करने से पहले क्वेश्चंस हैं या ये वैलिडेट करने से पहले क्वेश्चंस हैं कि गिवन वैल्यू एक्स की गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है, उससे पहले एक दो इजी क्वेश्चंस दिए हैं आपकी बुक में जिसमें उन्होंने बोला है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एक गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पॉलिनोमियल, find the value of each polynomial at indicated value of variable। तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, हमें एक वैल्यू गिवन है वेरिएबल की, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है x इक्वल 1 और हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस वेरिएबल के ऊपर फाइंड करनी है। ओके, लेट्स से px क्या गिवन है, px इज 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है px और हमें फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज 1। उसे रिप्रेजेंट करते हैं p1 से। अगर मैंने लिखा है p ब्रैकेट 1, इट मीन्स हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 1 है। So it is 5 times x square, it will become 5 times 1 square minus 3 times 1 plus 7। कितना हो जाएगा ये, 5 times 1 square, 1 square is 1, so this will become 5 minus 3 times 1 is 3 plus 7, that comes out to be 9। so इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, at x equal 1 this value is 9। दूसरे पार्ट में हमें फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ये किसका पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल y और हमें qy गिवन है। qy इज 3 टाइम्स y क्यूब माइनस 4 टाइम्स y प्लस स्क्वायर रूट 11 और y कितना है, 2 है। तो ये सेकेंड पार्ट में लिख रहा हूं। सेकेंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है q, वो किसका फंक्शन है, y का। दिस इज qy, दिस इज 3 टाइम्स y क्यूब माइनस 4 टाइम्स y प्लस स्क्वायर रूट 11। अब हमें क्या करना है, हमें पुट करना है y इक्वल 2, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 क्यूब माइनस 4 टाइम्स y को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 प्लस स्क्वायर रूट 11 एज इट इज। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां पे भी हमें y दिखाई दे रहा है उस y को रिप्लेस कर रहे हैं 2 से। 3 टाइम्स 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है, 8, सो 3 टाइम्स 8 दिस इज 24 माइनस 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 इज 8 प्लस स्क्वायर रूट 11। सो स्क्वायर रूट 11 तो इरेशनल नंबर है, ये एज इट इज रहेगा। 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 इज 16, 16 प्लस स्क्वायर रूट 11। इसे फर्दर ऐड नहीं कर सकते, हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, 16 प्लस स्क्वायर रूट 11। थर्ड पार्ट है इसमें, व्हाट इज थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में जो वेरिएबल है वो क्या है, t, दे हैव रिटन pt। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। 4 टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स pt इज 4 टाइम्स t पावर 4 प्लस 5 टाइम्स t क्यूब माइनस t स्क्वायर
प्लस 6 एट t इक्वल a। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन वेरिएबल t इज a। तो हम क्या करने वाले हैं, थ्रू आउट पॉलिनोमियल में t को रिप्लेस कर देंगे a से। कितना हो जाएगा, pa इज इक्वल टू 4 टाइम्स t पावर 4, ये हो जाएगा 4 टाइम्स a पावर 4 प्लस 5 टाइम्स t को रिमूव करेंगे और a पुट करेंगे, 5a माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6। अब ये क्या है, ये 4 डिग्री का है। अगर आप इसमें a को बोलोगे ये भी वेरिएबल है तो आप बोल दोगे ये 4 डिग्री का, अदरवाइज a को हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए एज ए कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, क्योंकि इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल आंसर, 4 टाइम्स a पावर 4 प्लस 5 टाइम्स a माइनस a स्क्वायर प्लस 6। दिस इज द फाइनल आंसर। इससे आगे इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये आपकी बुक से है। इसमें इन्होंने बोला है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको x प्लस 2 और ये दो कैंडिडेट हैं -2 and 2। आपको ये चेक करना है ये गिवन पॉलिनोमियल के जीरो है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, हम गिवन वैल्यू जो होगी वेरिएबल की वो सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉलिनोमियल में और चेक करेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हम बोलेंगे ये गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें वो जीरो फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहे, हमें केवल चेक करना है। कैसे चेक करेंगे क्लियर होता है अभी। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, px इज x प्लस 2 और हमें -2 को चेक करना है। तो p-2 फाइंड करेंगे, p-2 का मतलब है जहां जहां पे x आ रहा है उस सारे x को हम रिप्लेस करेंगे -2 से। कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो हम लिखेंगे सिंस p-2 इज 0 so x equal -2 is 0 of polynomial। क्या करना है हमें, x की जो भी वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई तो हम बोलेंगे ये गिवन वैल्यू ऑफ x इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखिए स्टेप 2 करते हैं इसी क्वेश्चन में। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हमें चेक करना है कि 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसीजर है। p2 फाइंड करते हैं। p2 का मतलब क्या है, इफ आई राइट p2 इट मीन्स पूरे एक्सप्रेशन में हम x को रिमूव करेंगे और x को रिप्लेस करेंगे 2 से, दैट इज कॉल्ड p2। so this is p2 is x plus 2। अब मैं क्या करने वाला हूं, x को रिप्लेस करूंगा 2 से, ये हो जाएगा 2 plus 2 that is equal to 4। so p2 तो 0 नहीं आया, p2 is not equal to 0। so because p2 is not 0 so x equal to is not a 0 of given polynomial। ओके, नोट करिए क्वेश्चन को, उसके बाद एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहां पे हमें एक पॉलिनोमियल का गिवन है और हमें उसका जीरो फाइंड करना है। क्या है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1। तो हम लिख लेते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है।
तो ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे या जो भी वेरिएबल दिया होगा क्वेश्चन में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी हमारे पास x की वैल्यू का आंसर आएगा वही हमारा 0 होगा गिवन पॉलिनोमियल का। तो हमारे पास यहाँ पे है px इक्वल 2x प्लस 1, तो हम क्या करने वाले हैं, पुट px इक्वल 0। px को 0 के इक्वल पुट करो तो कितना आएगा, 2x प्लस 1 इक्वल 0, 2x is -1 and x comes out to be -1/2. So x equal -1/2 is 0 of the given polynomial. This is the answer. x equal -1/2 is the 0 of the given polynomial. तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या प्रोसीजर है। हमें गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x की वैल्यू आएंगी वही 0 कहलाएंगी गिवन पॉलिनोमियल का। ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो इसका एक ही 0 आया। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 2 जीरोस आएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 3 जीरोस आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्चुअली नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपकी बुक से, मैंने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिया है और इसमें भी उन्होंने बोला है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में भी हमें 0 फाइंड नहीं करने हैं, हमें केवल ये चेक करना है कि x की जो गिवन वैल्यूज हैं वो 0 है पॉलिनोमियल का या 0 नहीं है। तो डायरेक्ट प्रोसीजर है, ये पॉलिनोमियल px आपको गिवन है। क्या है पॉलिनोमियल px, x स्क्वायर माइनस 2x। कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री, इसकी डिग्री 2 है इसीलिए हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके 2 जीरो तो होंगे ही और इनफैक्ट ना इस क्वेश्चन में हमें 0 फाइंड नहीं करने। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, एक बार एक वैल्यू ले लेंगे x की, p2 फाइंड करेंगे और p0 फाइंड करेंगे, p2 फाइंड करेंगे एंड p0 फाइंड करेंगे। अगर वो वैल्यू 0 आ गई तो हम बोलेंगे x इक्वल टू इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। या फिर हम x को 0 पुट करके पहले वैल्यू चेक करते हैं क्या आता है। x स्क्वायर इट विल बिकम 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 कितना आता है, 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो और p0 भी फाइंड कर लेते हैं, p0 भी फाइंड कर लेते हैं तो आएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0, 0 माइनस 0 कितना आया, 0। सो x की जो 2 वैल्यू गिवन थी, x की क्या क्या वैल्यू गिवन थी, 2 एंड 0, दोनों की वैल्यू कितनी आई है, p2 एंड p0। हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करी एट 2 एंड 0 और दोनों कितनी आई, 0, r इक्वल टू 0। सो x इक्वल 2 and x equal 0 are zeros, are 0 of given polynomial। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि x इक्वल 0 एंड x इक्वल 2 बोथ आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया इससे हम 3-4 बातें निकल के आती हैं, उसे एक बार नोट कर लेते हैं क्या क्या 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हम 0 फाइंड कर रहे हैं वो ये जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो, वो कोई नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। किसी पॉलिनोमियल का जो हम 0 फाइंड कर रहे हैं वो ये जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो, नॉन जीरो नंबर भी गिवन पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 में बी ए 0, 0 में बी ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का 0 जो है वो 0 भी हो सकता है।
एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो आपको दिया होगा उसका केवल एक जीरो होगा। और नेक्स्ट इज किसी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके दो जीरो होंगे, क्यूबिक होगा तो उसके तीन जीरो होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोस। ये तीन चार बातें अभी तक के डिस्कशन से, अभी तक के क्वेश्चन सॉल्विंग से हमारे सामने निकल के आती हैं। अब हम एक्सरसाइज के थोड़े क्वेश्चन करेंगे।